गुड मॉर्निंग मित्रों। अब इस समय हम लोग अयादी संधि पढ़ेंगे और यहाँ अयादी संधि में इसका सूत्र है सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा आपका मिस लिखा हुआ है, ये आपका ऐसे रहेगा एचो या वा एचो ए वाया वा। मित्रों, यहाँ हर वीडियो में कुछ न कुछ नया मिल जाता है प्रश्न आपको। आप मान लीजिए नया वीडियो नए बना रहे हैं तो कुछ न कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो हम किसी न किसी वीडियो में उसे बता देते हैं। यहाँ आपके दिमाग में सभी के आता है मित्रों कि ये परिभाषा हम क्यों याद करें। तो परिभाषा इसलिए याद करना पड़ेगा कि आपके पेपर में ऐसे दे देगा, ये परिभाषा यहाँ से है आपका, ये इतना ये और इतना ये। तो परिभाषा में क्या है कि ये पेपर में दे देगा कि ए आई ओ के बाद अगर कोई असमान स्वर हो तो उसमें कौन सी संधि होती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा अयादी। अगर आप सीटेड यूपीटेड दे रहे हैं या कोई भी, तो दे देगा ऐसे सूत्र एचोय वायावह, एचोय वायावह। तो यहाँ अवग्रह जो हमने लगाया है अभी ये ओ का मात्रा यहाँ पर है। ओ का मात्रा जितना देर बोलने में लगता है उसका 3 गुना। जैसे हमने कहा ओ इस टाइप से वर्ण में मैंने इसका प्रयोग बताया है मित्रों। तो एचोय वायावह, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये शब्द है आपका एच, तो हमने यहाँ लिखा है एच। एच एक प्रत्याहार है। क्या है ये? प्रत्याहार है। अब इसके बाद यहाँ हम देखते हैं इसमें 4 वर्ण आते हैं, ए ओ ऐ औ। यहाँ हमने इसलिए ऐसा लिख दिया ए ऐ ओ नहीं, क्योंकि ये पाणिनि के माहेश्वर सूत्र के हिसाब से है मित्रों। परिभाषा में हमने आपको याद करने के लिए यहाँ इम्प्रूव कर दिया है और इसको हम लोग देख लेते हैं। ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर हो तो क्रमशः ऐ आए आव हो जाता है। ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर हो तो क्रमशः ऐ आए आव हो जाता है। मेरे साथ आप रिपीट कर लिया करें मित्रों, और अगर वीडियो में परेशानी है तो थोड़ा सा इसको करके जूम कर लेंगे तो सभी वर्ण सही शब्द दिखने लगेंगे। अब हम बात करते हैं उदाहरण की। तो आप इनमें जैसे किसी में माँ, किसी में आहा विसर्ग लगा के संस्कृत वर्ण भी बना सकते हैं। जैसे ने धन अनम आप कर दीजिए, नई धन अकह, पो धन अना। तो ये सारे उदाहरण आपके संस्कृत के हो जाएंगे। तो यहाँ पर ने धन अना हमने लिखा है, फिर ये हमने आधा ना धन ए कर दिया, धन आ धन ना। तो ये इतना आपका हो गया पहला शब्द यहाँ तक, और यहाँ से आपका हो गया दूसरा शब्द। अब यहाँ पर आप देखिए ये ना, आधा और ए, तो हमारा सूत्र ये कहता है कि ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय। यहाँ हमने लिखा है ए का आय, ये है ए आय। अब ए का हो जाता है आय, तो हमने यहाँ ए के स्थान पर सॉरी, ए के स्थान पर हमने यहाँ ऐ लिख दिया, फिर ये आ और ना हमने उतार दिया। अब ये वाला और ये वाला आपका एक में मिल जाएगा मित्रों, तो ये हो जाएगा पूरा ना। ये वाला या और ये वाला आ मिल जाएगा तो हो जाएगा पूरा या, और ये ना हमने उतार दिया तो हो गया नयन। हमने पहले भी चर्चा किया है कि जब अगर कोई हल है, हल का मतलब व्यंजन, हल का मतलब ये जिसमें लगा हो, हलंत जिसमें लगा हो वो व्यंजन।
तो हल का दूसरा, व्यंजन का दूसरा नाम हल है क्योंकि वो सभी में लगे होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं नई धन अक। तो हमने लिखा आधा न, धन अय, धन छोटा या धन का। तो यहाँ पर अय के स्थान पर हमारे सूत्र के हिसाब से यहाँ क्रमशः दिया है, ए के बाद अय होता है, अय का आय हो जाता है। तो यहाँ हमने उतार दिया आय। अब ये हमने आय और का ऐसे उतार दिया। फिर ये आपका ना जो है ये बड़ा आ के साथ मिलेगा तो हो जाएगा बड़ा ना। ये या आपका छोटा आ के साथ मिलेगा तो हो जाएगा या, और का को हमने सेम टू सेम उतार दिया, हो गया आपका नायक। फिर ये है आपका अगला पवन। तो ये सब पवन में आप देख लीजिए क्या हो गया, पा धन ओ, धन आ धन ना, हमने तोड़ कर यहाँ लिख दिया। अब यहाँ हमारा इस सूत्र के हिसाब से ओ के स्थान पर क्या हो रहा है, औ। ओ के स्थान पर औ। तो अब यहाँ ओ के स्थान पे हमने लिख दिया यहाँ औ। ये है आपका औ। अब ये आपका जो औ है तो ये पा और छोटा आ मिल जाएगा। ये जब पा छोटा या मिल गया तो ये हो गया पूरा पा। यह वा और छोटा आ मिल गया तो हो गया पूरा वा, और इस ना को हमने सेम टू सेम उतार दिया तो हो गया पवन। इस तरह से मित्रों ये हमारे सभी मतलब संधि का एक एक एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके एग्जाम्पल की, जिसे आपको कहाँ करना है, घर पे करना है। अपने रफ में आप इसको नोट कर लीजिएगा। और संधियाँ पढ़ने से पहले हमारा एक बार वर्ण का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें अक्सर आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं उदाहरण की। वो उदाहरण आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये है आपका उदाहरण इसमें का पहला उदाहरण है हर ए। इसको आपको करना है तो इसका क्या हो जाएगा, हरे धन ए। जहाँ नहीं आएगा करना आप बता दीजिएगा। फिर दूसरा है गा यक। आप सीधा पहचानिएगा, आय आ गया ना। अगर आय आ गया तो निश्चित रूप से इस वाले में क्या रहेगा, आय का मात्रा। तो गए धन अक। फिर इसके बाद है गा यति, इसमें भी वही आ गया, सेम टू सेम गए धन अति। फिर है शयनम। तो शयनम आप संस्कृत की हैबिट पड़ गई है पढ़ाने की, तो थोड़ा सा यहाँ आप देख लीजिए शयन। फिर है आपका शयन, आप आ जाएगा शेधन अन। फिर है विष्णवे, इसमें क्या हो जाएगा, विष्णु धन ए। ओ रहेगा यहाँ विष्णु, तभी आपका अव होगा यहाँ वह। फिर है पवित्र, पवित्र तो पोधन इत्र। भवति तो भोधन अति, अति एक प्रत्यय है। नाविक, नाविक नव धन, न में अव का मात्रा, नव धन एक इसका हो जाएगा। भावुक तो ये हो जाएगा भाव धन उक। उक छोटा उ और का, भाव धन उक। तो उक भी एक प्रत्यय है। फिर अगला शब्द है तावीव, तावीव तो यहाँ हो जाएगा तव धन एव, यानी उन दोनों की तरह, इसका हिंदी हो जाएगा। इसके बाद शायद आपको नहीं दिखेगा अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये हो गया तावीव। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है गुरवे। गुरवे तो जैसे विष्णवे हरे वैसे गुरुवे, गुरोधन ए। फिर है आपका मुनए, तो मुने धन ए। फिर अगला शब्द है आपका भानवे,
भानवे तो हो जाएगा भानो धन ए। फिर है आपका कवये तो हो जाएगा कवे धन ए। फिर हो जाएगा मतये, पूरा त रह गया यहाँ, सॉरी, तो ये हो गया मतये तो क्या हो जाएगा मते धन ए। फिर है आपका जयति तो यहाँ हो जाएगा जे धन अति, ज में एक मात्रा। फिर है रात्रविव तो रात्रौ धन इव, रात्रि दो रात के समान, दोनों रातों के समान। तो फिर है अगला गायिका, यहाँ जैसे हमने लिखा गायक, गायिका, पाठक, जहाँ पर मित्रों ये का प्रत्यय आता है तो उसका मतलब हो जाता है वाला, वाली, वाले। पाठक पढ़ने वाला, गायक गाने वाला, गायिका गाने वाली। ठीक है। भावुक तो भावुक यानी भाव वाला, जिसके मन में भाव हो कोई। फिर नेक्स्ट शब्द है शावक। शावक का हो जाएगा शय धन अकह। फिर है दायक तो दायक का हो जाएगा दय धन अकह। फिर आपका है पवन तो पो धन अन। भवन भवन तो भो धन अन। नहीं दिख रहा है, इधर हम साइड में लिख दे रहे हैं। ये हो गया आपका भो धन अन। फिर इसके बाद है साधवे, ये हमने सॉरी ऐसे लिख दिया, इसको आपको ऐसे लिखना था। ये भवन, हैबिट गड़बड़ है तो ये है आपका साधवे। हैबिट मेरी गड़बड़ है, नहीं आप अपनी सोच लीजिए मित्रों। तो साधो ध में ओक मात्रा, साधो धन ए। फिर है आपका श्रवण तो श्रो धन अन। फिर है एतावपि तो इसका हो जाएगा एतव धन अपि, यानी एतव को इसे लिखेंगे ऐसे, एतव धन अपि, एतव माने ये दोनों। फिर है आपका द्वावपि तो उसी तरह द्वौ धन अपि। अगला है द्वावेव तो द्वौ धन एव। फिर बालकावपि तो ये हो गया आपका बालकौ, औ का मात्रा यहाँ लग जाएगा धन अपि। फिर आपका हो गया पावन तो ये पौ धन अन। फिर भावुक, इसको लिखा गया है भावुक। फिर इसके बाद है द्वाविमौ तो द्वाविमौ इसका हो जाएगा ये द्वौ, ऐसे लिखा जाएगा द्वौ धन इमौ तो ये हो गया ये दोनों, द्वौ इमौ ये दोनों। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए आपका ये वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा आपको अगर मान लीजिए टीचर दे रहे हैं तो थोड़ा सा ये आपको गिनती बता देते रहे। जैसे ये हो गया दशम, ये हो गया विंशति मतलब 20, त्रिंशत मतलब 30। फिर है चत्वारिंशत तो ये हो गया 40। अब इसमें आपका मित्रों एक प्रत्यय जोड़ता है क्या, एको न। दिखने में तो ये एकोन है, लेकिन हम अलग करते हैं तो ये हो जाता है एको धन न, यानी एक नहीं होना चाहिए। किसमें, त्रिंशत। अगर लिख उठा एकोन त्रिंशत तो ये हो गया 30 में एक ना हो,
तो ये हो गया आपका 29। एकोनविंशति, अगर इस 63 के जगह क्या लग गया विंशति, या एकोनषष्टि, तो ये हो गया 59, 60 में एक ना हो, अगर रहेगा एकोनसप्तति, तो इसका मतलब हुआ है 70 में एक ना हो, तो 69 आपका हो जाएगा। अगर आ गया एकोनअशीति, अशीति, अशीति, एकोनअशीति, तो हो जाएगा 89, यानी 80 में आपका एक ना हो। तो इस तरह से ये आपका एक्स्ट्रा जानकारी हो गई मित्रों। आज के लिए हम इतना ही। हैव ए नाइस डे, सभी को शुभकामना। ये आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से दिमाग में जाए। अगर कोई वीडियो में कमी है मित्रों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं, और इसको सब्सक्राइब करें एक बार, और हर वीडियो को लाइक करें हर बार। थैंक यू क्लास।